हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। टू पार्ट्स में हमने बनाया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो देखें ताकि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एग्जाम्पल वन क्या है, देखिए। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमको ग्राफिकली चेक करना है। दो इक्वेशन हमको दी गई हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको दी गई है। इसको हमको ये देखना है एंड इज कंसिस्टेंट। इफ सो, अगर पहले चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ सो, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है, सॉल्व देम ग्राफिकली सॉल्व करके भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पहले हम ये चेक करेंगे। आपको पता होगा मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। हम इसको चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ये दो इक्वेशन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2। इसमें हमको a1 a2 a3 हमको मालूम, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए a1 जो पहली वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है। तो मैं लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ये a1 हो गया। उसके बाद देखिए a2, y का जो कोफिशिएंट होता है वो a2 होता है, तो a2 है यहाँ पर 3, और c1 ये जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है c। ये हो गया हमारा a1 a2 सॉरी a1 b1, ये b1 है, a1 b1 c1, y का कोफिशिएंट b1। अब इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट्स है, जैसे कि a2 है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो a2 हो जाएगा। तो a2 क्या है हमारे पास, 2 है, और b2 क्या है हमारे पास, -3 है। माइनस का साइन याद रखना है, -3 है। और यहाँ पर देखिए c2 जो है कांस्टेंट नंबर वो हमारे पास है 2 है। तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे। आपको मैं कंडीशंस बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, अगर ये भी अगर कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ये भी है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर इसमें से कुछ आया तो इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइन आपस में मीटअप नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट क्योंकि ये लाइन, ये जो है ये वाला ग्राफ, इसमें लाइन एक के ऊपर एक आती है और यहाँ पर एक क्रॉस बनता है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। इनमें से कौन सी कंडीशन है चेक करेंगे, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पर मालूम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 करके देखते हैं। तो इसका आंसर आ गया, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 2, तो 1/2 आ गया, ठीक है। b1 डिवाइडेड बाय b2 करके देखते हैं। तो इसका आंसर है, b1 है 3 और b2 है -3, तो इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा -1, 3 1 -1। अब देखिए 1/2 और -1 तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो दिस मीन्स यहाँ पर देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 हो गया, तो देयरफॉर ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, इफ सो, अगर कंसिस्टेंट है तो हमको क्या बनाना है, सॉल्व देम ग्राफिकली। तो ये कंसिस्टेंट लाइंस है, तो हम क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। चलिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, पता है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था, दो बॉक्स बनाने हैं दोनों इक्वेशन के। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, पहली वाली इक्वेशन
x, ये एक बॉक्स बना लेंगे, एक x और एक y, और एक दूसरी वाली इक्वेशन के लिए और एक बॉक्स बनाएंगे, x और ये y। ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए अब देखते हैं आगे कैसा करना है। अगर ये दो इक्वेशन है, इसमें से हम पहली वाली को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड वाले के पास जाएंगे। यहाँ पर देखिए, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की हमको खुद से वैल्यू रखनी है, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पर 0 रख दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 0 3 में प्लस करो कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ 3 देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में है, 3y इज इक्वल टू 6। अगर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के वो साइड गया तो डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 6/3। इसको कट करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 2। x की वैल्यू हम 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह x रख देंगे, प्लस 3 की जगह 3, यहाँ पर ये इक्वेशन, और y की जगह हमने रखा है 0, तो हम यहाँ रखेंगे 0 इज इक्वल टू 6। x प्लस 3 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। कब आई? y की वैल्यू 0 रखने पर। ये आ गई, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई। ये हमारा बन गया एक वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन। इसके जो पॉइंट्स है वो है 0, 2 एंड 6, 0। ये दो पॉइंट्स हैं इसके फर्स्ट वाले इक्वेशन के। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले इक्वेशन हमको ये बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। चलिए, यहाँ पर देखिए x की जगह पे हमको 0 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये 2 0 का 0 हो गया इतना वाला पार्ट, तो ये बच गया -3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए -3y जो है, -3y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -3। इसको कट करेंगे, 3 1 जा, 3 4 जा, तो y की वैल्यू यहाँ पर जो आई, ये माइनस भूलना नहीं है इसको, -4, तो y की वैल्यू आ गई 4, सॉरी -4। अब हमको क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है, तो देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। मैं 0 रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 ही रखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर रख सकते हैं, आपकी मर्जी से कुछ भी नंबर रखो, क्या भी नंबर निकालो, बस ग्राफ बनाना है क्या भी नंबर रखकर। चलिए, y की जगह पे तो ये 2x एज इट इज लिख लेते हैं, 2x माइनस 3, वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 0 0 हो गया, तो यहाँ बच गया 2x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, 2 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले वो है 0, -4 एंड 6, 0। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये रहा ग्राफ पेपर, कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए प्लॉटिंग किस तरह से करनी है। प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन ये था, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, पहले फर्स्ट वाला कर लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाला कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0, 2, तो x, ये x होता है और ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 मतलब यहीं पर है, y की वैल्यू 2, x 0 y की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट, x 0 ही है, x इधर बढ़ा नहीं कुछ भी, y की वैल्यू बढ़ चुकी है 2, x की वैल्यू 6 है, मतलब x की लाइन पे 6 यहाँ पर है, y का 0,
मतलब 0 मतलब यहीं पर है y का, x का y का 0 यहीं पर होगा, तो मतलब y कुछ भी नहीं ऊपर आया, यहीं पर है, तो ये आ गया एक। अब क्या करेंगे, हम इसको एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन बन चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सी लाइन है, उसका नाम लिख देंगे। ये लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन। आपको पेन से नहीं, पेंसिल से ड्रॉ करना है एग्जाम में, वरना मार्क्स कट होने के चांसेस है। पेन से ना ही करे तो बेहतर है। फिर चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। 0, -4, यानी कि x का 0 है, y का -4 है। x का 0 यहीं पर है, y का -4, y का -4 नीचे आता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। यहाँ पर x का प्लस होता है, यहाँ पर x का माइनस होता है। y का, x के 0 से y के -4 तक जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर x का 6 है, y का 0 है, यानी कि x का 6 और y का 0 मतलब यहीं पर है। तो इसको लाइन बना लेते हैं। ये बन गई है लाइन। अब यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, कौन सी वाली लाइन है, ये सेकंड वाली थी, तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर दो लाइन बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सोल्यूशन था a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो यहाँ पर देखिए a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू, ये तो कंसिस्टेंट था, मैंने कहा था क्रॉस बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस बन चुका है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 0। ये जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा सोल्यूशन होता है। ये दो लाइन जब आपस में जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो ये दो लाइन आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, x की 6 पर मिल रहे हैं और y का 0 पर मिल रहे हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन। ठीक है, इसको सोल्यूशन भी लिख दे।